एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो काफी ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू अपने बच्चे गोलू और अपनी बीवी के साथ छोटे से घर में रहता। एक दिन रामू अपने घर से बाजार के लिए निकलता है और साथ में उसका बेटा गोलू भी जाता है। मैं बाजार होकर आता हूँ और कुछ सब्जियाँ भी लेते आऊँगा। हाँ जाइए और जल्दी आइएगा। हाँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। रामू गांव से होता हुआ बाजार की तरफ जाता रहता है और रास्ते में ही उसे चंपक लाल मिल जाते हैं। क्या रामू जी, किधर चल दिए? बस मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ। सुना है वहाँ ढेर सारे बैल बेचने वाले आए हैं और सभी काफी सस्ते में बैल बेच रहे हैं। अच्छा, सस्ते में बैल दे रहे हैं? हाँ, काफी सस्ते में। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ एक बैल खरीद लूँ। अच्छा, चलिए मैं भी देख लूँगा। हाँ हाँ, चलिए। चंपकलाल और रामू दोनों साथ साथ बाजार जाने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार में ढेर सारी भीड़ थी। चारों तरफ सब्जियों की मंडी लगी हुई थी। वहीं एक दूर जगह में ढेर सारे बैल लाइन से खड़े हुए थे और वहां लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। बैल बेचने वाला जोर जोर से आवाज दे रहा था, बैल बैल, मजबूत बैल, सस्ते में, सिर्फ 5,000 में। चंपकलाल और रामू दोनों उस बैल वाले के पास जाते हैं। रामू और चंपक बैल देखते हैं। कितने में दे रहे हो बैल? मात्र 5,000 में। काफी महंगे हैं। साहब, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अद्भुत बैल है और काफी मजबूत है सभी। अच्छा ठीक है, मुझे एक बैल दे दीजिए। चंपकलाल एक बैल खरीद लेता है और रामू को भी खरीदने के लिए बोलता है, पर रामू के पास उतने पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ 3,000 ही थे। तुम भी खरीद लो बैल रामू, काफी सस्ते में है ये बैल। मैं खरीद तो लूँ, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है, सिर्फ 3,000 ही हैं। मैं 2,000 दे रहा हूँ, तुम मुझे बाद में दे देना। ठीक है। चंपकलाल रामू को 2,000 रुपए दे देता है और रामू भी एक बैल खरीद लेता है। बैल काफी सुंदर और मजबूत लग रहा था और उसके गले में एक घंटी लगी हुई थी। गोलू बाजार में लड्डू देखकर अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, मुझे लड्डू खानी है, आप लड्डू खरीद दो ना। गोलू काफी जिद करने लगता है, पर रामू के पास एक भी रुपए नहीं थे। रामू ने सारे पैसे बैल पर जो लगा दिए थे। रामू अपने बेटे को समझाते हुए बोलता है, बेटा, ये लड्डू खराब है, इन पर मक्खियाँ लग गई है। हम अच्छी लड्डू खरीद कर लाएंगे। नहीं नहीं, मुझे यही लड्डू खानी है। बेटा, मैं कल अच्छी लड्डू ले आऊंगा। गोलू जिद करने लगता है, लेकिन रामू अपने बेटे को जैसे तैसे समझाते हुए वापस घर लौटने लगता है। रास्ते में आते हुए रामू बैल को देखकर सोचता है, मैंने सारे पैसे तो इस बैल में लगा दिए हैं, ऊपर से मुझे 2,000 चंपकलाल को भी देने हैं। अब मैं इस बैल से अपने खेतों में काम कराकर ढेर सारी सब्जियां उगाऊंगा और उसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। रामू ये सोचता हुआ रास्ते से होता हुआ आता रहता है और बैल के गले में घंटी बजती रहती है। रामू कुछ देर में अपने घर पहुंच जाता है और घर के सामने अपने बैल को रस्सी से बांध देता है और घर के अंदर आवाज लगाता है, ए जी, सुनती हो? बाहर आओ। रामू की पत्नी घर से बाहर आती है और बैल को देखकर बोलती है, ये क्या लेकर आए आप? इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम वो सब छोड़ो, अब इस बैल से हम अपने खेतों में काम कराएंगे और ढेर सारी सब्जियां उगाएंगे और उन सब्जियों को बेचकर हमें पैसे मिलेंगे। आपको सब्जी लाने बोली, वो भी नहीं लाया गया और आप ये फालतू का बैल ले आए हो। रामू की पत्नी इतना बोलकर गुस्से में अंदर चली जाती है। रामू बेचारा उदास हुआ बैल को देखता रहता है। सामने गोलू अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, ये बैल आपने फालतू की ले आई है, ये कोई काम का नहीं है, फालतू के पैसे भी बर्बाद कर दिया आपने। इतना बोलकर गोलू सामने खड़े बैल के गले में बंधे हुए घंटी को बजाता है और जाने लगता है। पर जैसे ही घंटी बजती है, वहां बैल के सामने तेज चमकती हुई रोशनी आती है और अचानक से वहां एक प्लेट लड्डू आ जाते हैं। रामू और गोलू देखते रह जाते हैं। पिताजी, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता बेटे। ये तो चमत्कार हो गया। रामू और गोलू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
आखिर ये सब कैसे हुआ? गोलू को लगा कि ये सब जादू से हुआ है। गोलू मंत्र पढ़ता हुआ बोलने लगता है, अंत्र मंत्र, गाड़ी आ जाए, छू। पर वहाँ कुछ नहीं आता। गोलू फिर से हाथों को घुमाते हुए बोलने लगता है, जल्दी से एक साइकिल आ जाए, गिली गिली छू। पर अभी भी कुछ नहीं आता है। गोलू और रामू सोचने लगते हैं कि आखिर ये जादू कैसे हुआ। फिर तभी बैल अपनी सींग को हिलाते हुए घंटी बजाता है। रामू बैल की तरफ देखता है और बैल के इशारे को समझ जाता है। रामू तुरंत बैल के पास जाता है और उससे प्यार से छूते हुए उसके गले में बंधी घंटी को बजाता है और बोलता है, जल्दी से सब्जियों से भरा थैला आ जाए। रामू जैसे ही ये बोलता है वहाँ फिर से तेज रोशनी चमकती है और तुरंत ही सब्जियों से भरी टोकरी आ जाती है। रामू ये देखकर खुश हो जाता है और अपने बेटे के साथ झूमने लगता है। रामू खुशी से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को आवाज देता है, ओ जी, सुनती हो? जल्दी से बाहर आओ। रामू की पत्नी दौड़ती हुई बाहर आती है और रामू उसे सब्जियों वाली टोकरी दे देता है और जादुई बैल के बारे में बताने लगता है। उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और वो भी घंटी बजाते हुए कुछ मांगती है, जल्दी से ढेर सारे पैसे आ जाए। पर वहाँ कुछ नहीं आता। सभी सोचने लगते हैं। फिर रामू समझ जाता है कि पैसे नहीं मिलेंगे, ये बैल हमें जरूरत की सामान देगा। तुम पैसे छोड़कर अपनी जरूरत की सामान मंगाओ। और इसके बाद से उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो तुरंत बैल से मांग लेते और देखते ही देखते उनकी सारी गरीबी खत्म हो जाती है और वो सभी अच्छी तरह रहने लगते हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले रामू के अचानक तरक्की से जलने लगते हैं। अरे भाइयों, ये रामू ने कौन सा तीर मार लिया जो अचानक से वो इतना अमीर हो गया? पता नहीं भाई, कहीं इसे कुबेर का खजाना तो नहीं मिल गया। भाइयों, मैंने सुना है कि ये सारी चमत्कार उसके बैल के आने से शुरू हुई है। हाँ भाइयों, ये जरूर उस बैल का ही कमाल है। उस बैल में ही कोई बात है। ये सारी बातें सामने खड़ा चंपकलाल सुन लेता है और उसे रामू से जलन होने लगती है। ये रामू इतना गरीब था, फिर मेरे से भी अमीर होने लगा है। ये जरूर उसी बैल का कमाल है। मुझे कुछ न कुछ करके वो बैल लेना ही होगा। और इतना बोलकर चंपकलाल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रामू अपने बैल को लेकर जंगल की तरफ चराने ले जाता है। वो पेड़ों से तोड़कर अपने बैल को पत्ते खिलाने लगता है और बैल से बात करने लगता है। मेरे प्यारे बैल, ये पत्ते खाओ, काफी स्वादिष्ट है। इसे खाकर तुम और भी तगड़े मोटे हो जाओगे। चंपकलाल पेड़ के पीछे छुपा उसे देख रहा था। चंपकलाल अपने साथ अपने आदमी को इशारा करता है। वो आदमी रामू के पास जाता है और बोलता है, रामू, तुम्हारी पत्नी अचानक से बीमार हो गई है, जल्दी से घर चलो। रामू ये सुनकर अचानक से घबरा जाता है। क्या? कैसे हुआ ये सब? सुबह तक तो सब ठीक था। मैं तुरंत जाता हूँ। हाँ जाओ। पर ये मेरा बैल? तुम चिंता ना करो, इसे मैं देख लूंगा। रामू दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाता है और इधर रामू के जाते ही चंपकलाल दौड़ता हुआ बैल के पास आता है और दोनों उस बैल को जबरदस्ती पकड़ते हुए वहां से चुरा कर ले जाते हैं। बैल खूब चिल्लाता है पर चंपकलाल उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। इधर रामू अपने घर आता है पर उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। वो दौड़ता हुआ वापस जंगल की तरफ जाता है और अपने बैल को ढूंढता है पर वहां उसे उसका बैल नहीं दिखता। रामू जमीन पर बैठकर रोने लगता है। मेरा प्यारा बैल कहाँ गया? मेरा बैल। रामू और उसकी पत्नी सारे गांव में ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं नहीं मिलता है। पिताजी, मैंने वो बैल चंपक जी के यहाँ देखा है। उन्होंने हमारी बैल को चुरा लिया है। रामू तुरंत गांव के मुखिया के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। मुखिया जी, आप ही कुछ कीजिए। वो चंपकलाल मेरे बैल को चुरा कर अपने घर ले गया है। ऐसा किया उसने? तुम चलो मेरे साथ, उसे अभी सबक सिखाएंगे। रामू अपनी पत्नी, मुखिया और गांव के लोगों के साथ चंपकलाल के घर जाते हैं। सामने ही रामू का बैल बंधा हुआ होता है। बैल रामू को देखकर आवाज निकालने लगता है। ये देखो मेरा बैल। कहाँ है?
चंपकलाल, उसे बुलाओ। सभी चंपकलाल को बुलाने लगते हैं। चंपकलाल अपने घर से निकलता है। तुमने रामू के बैल को क्यों चुराया है? हाँ, मुझे मालूम है ये रामू का बैल है, पर मैंने ही उसे खरीदने के लिए पैसे दिए थे और उसने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए, इसलिए मैंने ये बैल अपने पास रख लिया। मैं अभी तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ। नहीं, अब ये मेरा बैल हो गया है, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। सभी चंपकलाल को समझाते हैं पर वो नहीं मानता। तुम अपने 2000 रुपए ले लो और ये बैल लौटा दो। चंपक जी, सारी जादू बैल के घंटी में है, आप पैसे की जगह वो घंटी रख लो। चंपकलाल सोचने लगता है और गांव के मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, मेरे 2000 में ये घंटी आ जाएगी। मैंने पैसे बैल के लिए दिए थे, तो मुझे पैसे की जगह ये बैल की घंटी दी जाए। नहीं नहीं, मैं घंटी नहीं दूंगा। देखो रामू, हम हर बार तुम्हारा ही साथ नहीं दे सकते हैं। तुमने पैसे देने में देर की है और ये मामूली घंटी ही है। पैसे के जगह वो घंटी तुम्हें देनी ही पड़ेगी। बेचारे रामू को जबरदस्ती वो घंटी देनी ही पड़ती है और घंटी लेकर चंपकलाल खुश हो जाता है और उदास हुआ रामू अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए जाने लगता है। अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे, वो घंटी चली गई। वो सभी वापस आ जाते हैं। रामू अपने बैल को आंगन में बांधता है और बैल के गले में छूते हुए बोलता है, मेरे बैल, अब क्या होगा? हम तुम्हें अब पहले जैसा भोजन नहीं करा पाएंगे। रामू वहाँ बातें करता रहता है और सामने से गोलू आता है और बोलता है, पापा, घर में चावल खत्म हो चुका है। गोलू ये बोलता ही है कि वहाँ फिर से तुरंत तेज रोशनी आती है और वहाँ चावल की बोरी आ जाती है। रामू ये देखकर खुश हो जाता है और गोलू के साथ झूमकर नाचने लगता है और खुश होकर बोलता है, समझ गया मैं, वो जादू घंटी का नहीं, ये जादू तो बैल का कमाल है। सभी खुश हो जाते हैं और परिवार फिर से झूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चंपकलाल घंटी को बजाता हुआ बोलता है, पैसे आ जा, गाड़ी आ जा, जल्दी से ढेर सारी मिठाई आ जा। पर घंटी से कुछ नहीं मिलता और चंपकलाल गुस्से में बार बार घंटी को पीटता रहता है। ये घंटी कोई काम की नहीं, बिल्कुल बेकार है, इससे अच्छा मैं अपने पैसे ही ले लेता। चंपकलाल बेचारा गुस्से में वो घंटी बाहर फेंक देता है और उदास बैठ जाता है और रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बैल के साथ रहने लगता है। हमें कभी भी दूसरों से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान हमारा ही होता है।